तो कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? अगर आप लोग मुझे भूल चुके हैं तो मेरा नाम है वास्तव और आप लोगों का स्वागत है इस बेहतरीन चैनल के ऊपर। मैं हूं आसाम से और ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है। अभी टाइम हो चुका है, मैंने सब कुछ जुगाड़ करके रखा है। अभी आप टाइम देख सकते हो 1:33 AM, मतलब रात के 1:30 बज चुके हैं। और मैं अभी JEE की तैयारी करने लगा हूँ फिर से। मतलब मैंने JEE की तैयारी शुरू की है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं एक डबल ड्रॉपर हूँ। मतलब 2025 में, असल में 2024 में मैंने JEE ली थी जब मैं 12th में था, तो नहीं हुआ। मेरा 68 परसेंटाइल आया। फिर 2025 में मैंने 2024 में ही मैंने PW विद्यापीठ ज्वाइन किया गुवाहाटी। फिर उधर से मैं बीच में ही चला आया। फिर प्रयास 2.0 लिया 2025 का। फिर मैंने वो भी छोड़ दिया और 2025 में मैंने JEE दी तो उधर डिप हो गया। मतलब पहले 68 परसेंटाइल था, अब 58 परसेंटाइल आ गया है 2025 में। और अभी 2025 का नवंबर महीना है। तो मैंने ये सब फेस देखने के बाद मैंने 2025 में एक पास में ही गवर्नमेंट कॉलेज ही बोल लिए, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वीरांगना में मैंने एडमिशन ले ली बीटेक की, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि उधर मिल रहा था। मतलब परसेंटाइल इतने परसेंटाइल में भी JEE। और मैंने एक आसाम का ही एक एग्ज़ाम है CEE, वो मैंने क्रैक कर ली थी। मेरा उसमें 1427 रैंक था। हाँ, 1427 रैंक था उसमें। तो मैंने वो क्रैक कर ली थी, लेकिन उससे मैंने कॉलेज नहीं लिया। मैंने इससे एक पास में SI कॉलेज लिया और मैं अभी इस समय वो कॉलेज भी छोड़ चुका हूँ। मतलब मैं हर वो चीज़ आधे में छोड़ रहा हूँ जो मेरे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कॉलेज को छोड़ दिया, मतलब ड्रॉप आउट कर लिया। और फिर से मैं अपना JEE देने की तैयारी शुरू कर दिया। तो मैं एक डबल ड्रॉपर हूँ। अभी मैं घर में हूँ। मैंने उधर PG ले रखी थी तो मैंने वो भी छोड़ दिया। अब मैं बिल्कुल घर में पढ़ाई कर रहा हूँ। कर क्या रहा हूँ, वो मिस्टेक्स ही दोहरा रहा हूँ। मतलब सेम मिस्टेक्स। मेरे पास थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा खुद के ऊपर कंट्रोल है कि मैंने इंस्टा व्हाट्सएप तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब नहीं छोड़ सकता, डिस्ट्रैक्शन है उसमें। और मैंने वो सब छोड़ के खुद को मतलब बहुत बड़ा समझ लिया था इन 2 सालों में। तो मैं फिर भी अभी मतलब मैं अभी भी वही गलती कर रहा हूँ। मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि मैंने वो सब छोड़ के बहुत अच्छा किया। मतलब JEE देने का जो मेरा सपना था ना, वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ, लेकिन फिर से मैं वो मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो इस समय मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन गया हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा ऐसे तो बिल्कुल नहीं निकलने वाला। डबल ड्रॉपर और ट्रिपल ड्रॉपर 5 पछिनी योजना, जैसा रचवन सर कहते हैं। तो मेरा तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं निकलने वाला है। तो मुझे पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना क्या, मतलब बहुत ही विगरस पढ़ाई करनी पड़ेगी। और क्योंकि मेरा ये लास्ट चांस है, मतलब 2026 में मैं JEE देने वाला हूँ। अभी मतलब मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मम्मी पापा को मैंने बहुत मतलब बहुत हर्ट हुए वो लोग। तो उन हर्ट के बीच में मैंने उन लोगों को समझाया कि मतलब उस कॉलेज में मेरा मन ही नहीं हो रहा है। मतलब मैं एक्सट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं इंट्रोवर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैं ऐसे बाहर जाता हूँ तो 2-3-4 ऐसे ही दोस्त बन जाते हैं मेरा। लेकिन ये कॉलेज में जाने के बाद मतलब मैं किसी से बात नहीं करता था, एक जगह पे बैठा रहता था, कुछ भी नहीं करता था, किसी से भी कुछ भी नहीं बोलता था। मेरा जो रूममेट है ना, उससे ही मैं बात करता था। हमारे मतलब मेरा फ्रेंड, एक फ्रेंड क्या, बेस्ट फ्रेंड, माय फैमिली, अनदर फैमिली बोलेंगे उसको। तो ऐसे मेरे जीवन में कुछ है दोस्त जिससे मैं बात करते हूँ। लेकिन उन लोग को भी मैंने JEE मतलब सेकेंड ड्रॉप देके JEE दे रहा हूँ नहीं बताया है। अगर इस वीडियो से उन लोग को पता चलता है तो
कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम लोग को पता चल गया है। मैंने सिर्फ अपने एक दोस्त को बोला है कि मैं JEE दे रहा हूँ, और बाकी के 3 दोस्त को नहीं। पता नहीं वो लोग क्या रिएक्ट करेंगे, लेकिन उन लोग को पता है कि हाँ, इस लड़के ने पहले थोड़ी गलती की थी, थोड़ी ना बहुत ज़्यादा गलती की थी। मैंने खुद की जगह पर किसी और को प्रायोरिटाइज़ कर दिया और मैं अपने गोल से बिछड़ गया। मतलब मुझे ये पता नहीं था कि मुझे पढ़ना है, मुझे लगता था कि हाँ ये सब कर लो, पढ़ाई तो होती रहेगी। मतलब मैं एक बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट बंदा था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ऐसे हिट हो गई थी कुछ चीज़ें। मतलब कुछ ब्रोक हो गया था मेरा, जो दिल कहते हैं, तो उसकी वजह से मेरा मतलब थोड़ी चीज़ें ऐसे आ जाती है ना। तो आप जब कभी हर्ट होते हो तो आप थोड़े से मैच्योर बन जाते हो। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा मैच्योर बन गया, और इस मैच्योरिटी के कारण मेरे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, 1 महीने में मैं ये कर सकता हूँ, मैं 48 डेज़ में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब 300 में से 300 ला सकता हूँ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, इससे पहला, मतलब वो शायद 8 महीने पहले होगा, तो उस वीडियो में मैंने बोला था दिसंबर 6 से मैं देख रहा हूँ कि जनवरी 22 में मेरा JEE मेंस, तो उसमें मैं 300 में से 300 लाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस बंदे के लिए, इस बंदे जिसका नाम वास्तव है, उसके लिए तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा लास्ट चांस है। मतलब मेरे फैमिली बहुत शैटर हो गई है। माई फादर हैज़ मतलब फुली शैटर्ड, ही इज़ वेरी इमोशनल। तो उसे लगता है, उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब फेथ ट्रस्ट जो भी बोलेंगे वो हट गया है मेरे से। मेरे फादर को भी डिसप्रूव करना है, तो करना ही है। मतलब ही इज़ माई ओन फादर, मेरे बहुत ही प्यारे। क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। मतलब मैं अब ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मैं थोड़ा सा अभी पढ़ा था, 2-3 दिन पहले मैं पढ़ा था, अभी 2 दिन से मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा। डिप्रेशन बोल रहा हूँ खुद को, डिप्रेशन, किससे बात नहीं कर रहा तो डिप्रेशन हो रहा है घंटा। ये सब कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता ये सब। अगर आपके जीवन में प्रायोरिटीज़ फिक्स है तो आप कुछ भी करेंगे उसके लिए। लेकिन मेरा वो ओवर कॉन्फिडेंस, इगोइस्टिक नेचर अभी भी है। पता नहीं वो क्या होगा, कैसा जाएगा मैं। लेकिन दिस इज़ माई लास्ट चांस। 2026 JEE मेंस एडवांस के लिए मैं क्वालिफाई, मतलब वो मैं सेकंड डबल रबर हूँ ना, तो एडवांस के लिए बिल्कुल भी नहीं हूँ। पता नहीं, अगर पिछले साल की तरह ऐसे एक न्यूज़ आया था ना कि आप डबल रबर भी दे सकते हैं, फिर NTA ने उठा लिया, NTA एडवांस बोर्ड ने उठा लिया। अगर इस बार ऐसा आया कि हाँ डबल रबर बिल्कुल ही दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, मतलब हम जैसे डबल रबर के लिए। और मैं जब उस इंजीनियरिंग कॉलेज में गया ना, तब मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे डबल रपर्स हैं। मतलब नाउ माई एज इज़ 20, और अगर मैं कॉलेज का तो मैं 21 का हूँ। 4 साल 25, बस एज ऐसे भाग रहा है, लेकिन अभी भी एज नहीं हुआ है। तो मतलब मैं JEE में इसलिए आया हूँ अभी कि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक डिसीजन तो लिए थे, लेकिन उसमें से एक के लिए आई एम नॉट कैपेबल, मतलब मैं उसके लिए नहीं हूँ। लेकिन दूसरे डिसीजन के लिए मैं, मतलब क्या बोल सकता हूँ, मैंने खुद का डिसीजन लिया था। अगर ज़िंदगी में मैं अपना पहला डिसीजन ही अपना सही नहीं कर पाया तो ज़िंदगी में क्या करूँगा आगे। तो इसलिए मैंने डबल ड्रॉप लिया है। मैं आसाम से हूँ, आप लोगों को बता दिया है। इस बार तो फोड़ना ही है। आज शायद नवंबर 27 है, 27 नवंबर 2025, और 2026 जनवरी को JEE है, JEE मीन्स। तो इसमें मेरे को फ़ोन है। अभी का सिचुएशन है 20% सिलेबस कम्प्लीटेड ओनली थ्योरी वाइज, 20% सिलेबस कम्प्लीटेड ओनली थ्योरी वाइज। क्वेश्चन वाइज शायद दिसंबर स्टार्टिंग तक मैं क्वेश्चन वाइज मतलब सिलेबस 40 या 50% ख़त्म कर लूँगा। तो 50 नहीं, 40% तो ख़त्म कर लूँगा दिसंबर 10 तक। हाँ, शायद दिसंबर 10 तक मैं अपना 40% सिलेबस ख़त्म कर लूँगा। फिर उधर से एक बूस्ट मिलेगा मेरे को, ऐसा सोचा है मैंने, पता नहीं क्या होगा, प्लान किया है मैंने ऐसा। अभी देखते हैं क्या होता है। सब वो जो ऊपर बैठा है ना, वासुदेव श्री कृष्ण, जो मतलब जिसे हम गॉड कहते हैं, द वन गॉड, मतलब वो पता है, वो तो कुछ और चीज़ है। मतलब भगवान, ऐसे भगवान हर जगह है ना। अगर मैं हाथ को ऐसे करूँ तो ये भी भगवान है, तो ऐसा चीज़ है। मतलब भगवान तो हर जगह है,
लेकिन हम उनको इमेजिन नहीं कर पाते, तो हमने बना दिया हाँ ये कृष्ण है। तो उनसे ही बोल रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे ही करता हूँ मैं। वो तो मेरे फ्रेंड भी है, गुरु भी है, वो मेरे सब कुछ है। तो पता नहीं वो क्या करेंगे, लेकिन हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ। फल तो क्या होगा देखा जाएगा। अभी मैं हूँ वास्तव, मैं JEE सेकेंड ड्रॉपर हूँ, और मैं फिर से देने जा रहा हूँ JEE 2026 में। और इस बार मैं होना चाहता हूँ। सिंस दिस इज़ माई लास्ट चांस एंड आई वॉन्ट टू रूल इट। तो दोस्तों मैं अपडेट आऊँगा, मतलब मैं किसी से बात करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं इसलिए ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा। है लेकिन मतलब ऐसे, मतलब जो मन में आता है वो सब आप बोल नहीं सकते सबसे। हाँ उन लोग से तो बोल सकते हैं, लेकिन वो लोग मतलब ऐसे नहीं, दे आर डिफरेंट। मतलब उन लोग से मैं सब शेयर कर सकता हूँ और सब शेयर नहीं भी कर सकता, लेकिन ऐसे कैमरे के सामने मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई मुझे जज नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आऊँगा, अपडेट देता रहूँगा, और इस बार तो फोड़ूंगा ही। वो तो कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर। चलिए मिलते हैं।